Good morning, students. Today we will discuss about ट्रॉफिज्म्स. हमने ट्रॉफिज्म्स के बारे में बात किया था. तो ट्रॉफिज्म में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 3 मेन स्टेप्स पाई जाती हैं. नंबर 1, सेंसेशन टू स्टिमुलस. सेकंड, सेंसेशन रिसीव हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है सिग्नल ट्रांसडक्शन. एंड आफ्टर ट्रांसडक्शन फाइनल जो स्टेप है वो सेंसेशन हुआ. सेंसेशन के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन और आफ्टर दिस ट्रांसडक्शन रेस्पॉन्स टू ग्रोथ. तो ये 3 मेन स्टेप्स are present in ट्रॉफिज्म्स. ऑल जो फिनोमेना है ट्रॉफिज्म से है, तो सबसे पहले वहां पर स्टिमुलाई या स्टिमुलस उसको रिसीव करना या उसके प्रति सेंसेशन होना. उसके बाद यहां से इसको सिग्नल मिले, सिग्नल का आगे ट्रांसडक्शन करना और उसके बाद रेस्पॉन्स टू ग्रोथ मीन्स मूवमेंट. तो ये 3 बेसिक चीजें हैं ट्रॉफिज्म. अब यहां पर अपन बात करते हैं स्टिमुलस के आधार पर जो ट्रॉफिज्म्स हैं उसको अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फोटोट्रॉपिज्म. यानी प्लांट्स का जो मूवमेंट है या ग्रोथ पाई जाती है प्लांट्स में वो लाइट के. लाइट पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म यहां पर हम देख सकते हैं या प्लांट्स में पाई जाती है. यहां पर हमने पढ़ा था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं लाइट्स के वो अपेक्स यानी स्टेम या रूट की जो एपिकल एरिया है वहां पर या कॉलियर पाए जाते हैं. और यहां पर हमने देखा था या पहले पढ़ा था कि जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. और वहां पर हमने बीटा कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन ये पिगमेंट्स बीटा कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन्स ये पाए जाते हैं जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स देखा गया है. तो इस तरह से जो ट्रॉफिज्म फोटो मीन्स लाइट के कारण हो वो कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट एरोट्रॉपिज्म ड्यू टू ईयर यानी ग्रोथ और रेस्पॉन्स टुवर्ड ए source of
ऑक्सीजन। यहां पर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में टूवर्ड या अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इस तरह की जो ट्रॉपिज्म होती है, जो टाइप है, वो एरोट्रोपिज्म कहलाता है। इसी तरह से कीमोट्रोपिज्म में जो मूवमेंट होता है या ग्रोथ होती है, वो रेस्पॉन्स टू केमिकल्स के कारण इस तरह की ट्रॉपिज्म पाई जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी प्लांट्स में ग्रोथ और मूवमेंट पाया जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ट्रॉपिज्म होती है उसको अपन इलेक्ट्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रॉपिज्म है प्लांट्स में, ग्रेविट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरह का ट्रॉपिज्म हमने देखा होगा रूट्स में। तो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म पाया जाता है रूट्स में। और ये अगर प्लांट में कहें तो वहां पर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म पाई जाती है। कुछ रूट्स हमने साइकस में कॉर्डोइड रूट्स वगैरह वो देखी, तो वहां पर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी पाई जाती है, हाइपोजियोट्रॉपिज्म पाया जाता है, यानी वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट नहीं करती, जबकि जनरली जो रूट्स की ग्रोथ होती है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ, मीन्स ग्रेविटी या अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी तरफ होती है। तो इस तरह का जो मूवमेंट प्लांट्स में रेस्पॉन्स या मूवमेंट या ग्रोथ पाई जाती है वो ग्रेविट्रोपिज्म कहलाता है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स में मोशन पाया जाता है, गति पाई जाती है, दैनिक गति पाई जाती है, या डायurnal मोशन पाया जाता है। ये डायurnal मोशन हो सकता है या फिर सीजनल मोशंस। यहां पर प्लांट्स में पाया जाता है। ये डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ सन। तो हमने देखा होगा सनफ्लावर, वहां पर जिस तरह से जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है उसमें भी मोशन पाया जाता है। तो
तो ये एक डायरेक्शनल मोशन जो सन के कारण होती है या सनलाइट के कारण ही होती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। और इस तरह की वो जो प्लांट्स में मूवमेंट या मोशन पाया जाता है उसको अपन हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो एफिलियोट्रॉपिज्म कहलाएगा, मींस नेगेटिव हेलियोट्रॉपिज्म, जिसको अपन एफिलियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर ह्यूमिडिटी के कारण प्लांट्स में रेस्पॉन्स या मोशन होता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी, तो वो यहां पर हाइग्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। हाइग्रोट्रॉपिज्म। अगर किसी विशेष लाइन पर, सेम लाइन पर मूवमेंट हो किसी स्टिमुलस के कारण या स्टिमुलाई के कारण, एक प्रॉपर लाइन में प्लांट्स में ग्रोथ हो, तो इस तरह की कोई रेस्पॉन्स या ग्रोथ हो तो वो ऑर्थोट्रॉपिज्म कहलाएगा। ऑर्थोट्रॉपिज्म कहलाता है। इसी तरह से प्लांट्स में किसी विशेष एंगल पर स्टिमुलस के कारण किसी एंगल पर जब मूवमेंट होता है प्रॉपर लाइन में, ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू लाइट, यहां पर लाइट भी हो सकता है फैक्टर स्टिमुलस, और ग्रेविटी भी हो सकती है। इसके कारण जब किसी लाइन पर प्रॉपर एंगल पर अगर प्लांट्स में मूवमेंट या रेस्पॉन्स पाया जाता है तो उसको अपन प्लेजियोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लेजियोट्रॉपिज्म। कभी कभी प्लांट्स में मून के कारण भी मूवमेंट या मोशन पाया जाता है ड्यू टू मून, तो उसको सेलिनोट्रॉपिज्म कहेंगे अपन। सेलिनोट्रॉपिज्म ड्यू टू मून, जिस तरह से सन के कारण, यहां पर जो इफेक्ट है वो मून के कारण ट्रॉपिज्म पाई जाती है। कभी कभी टेम्परेचर के कारण अगर है प्लांट्स में रेस्पॉन्स है, मूवमेंट अगर प्रेजेंट है, तो उसको अपन थर्मोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट्स में टच या फिर कांटेक्ट के कारण जब मूवमेंट होता है प्लांट्स में, तो उसको अपन थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। जैसे अपन प्लांट्स में टेंड्रिल्स में देखा होगा, तो टच के कारण या कांटेक्ट के कारण वो उनमें मूवमेंट होता है और ये स्प्रिंग जैसी शेप वो ले लेते हैं टेंड्रिल्स, तो किसी बेस पर वो मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह का जब टच के कारण मूवमेंट होगा तो वो कहलाती है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये मेन जो ट्रॉपिज्म है उसकी टाइप्स प्लांट्स में पाई जाती है। यहां अपन आगे चल करके
फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके बारे में अपन डिटेल में क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजन्स हैं, क्या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन का क्या रोल है यहाँ पर, क्या एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या है, किस तरह से पीएच का मान बढ़ता है और किस तरह से सेल वॉल में लूजनिंग या प्लास्टिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी आती है और क्या इसमें चेंज होते हैं जिसके कारण परमानेंट प्लांट्स में चेंज आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास उसमें अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।